सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, द्रव का पृष्ठ तनाव। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है? तो सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की, द्रव की। सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड। सरफेस टेंशन कैलकुलेट करने के लिए ये इमेजिनरी लाइन मान लीजिए, ये इनके मॉलिक्यूल के बीच क्या लग रहा है? फोर्स। एक हमने एल लेंथ ले ली, ये मॉलिक्यूल के बीच क्या है? फोर्स है। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन यहां से दे देंगे, पृष्ठ तनाव फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या डेफिनेशन देंगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर हम एमकेएस और सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो इसका एमकेएस यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर। और सीजीएस की बात करेंगे तो डायमेंशन की बात कर लीजिए, फोर्स का डायमेंशन, तो इसका डायमेंशन आ गया mt माइनस। टेम्परेचर बढ़ाने पर, नोट करते जाएं, सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड द्रव का प्रश्न, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। आपको पता है गर्म पानी से कपड़े साफ किए जाते हैं तो आसानी से साफ हो जाते हैं, वही काम डिटर्जेंट करता है। तो ये तो फोर्स पर यूनिट लेंथ प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो गर्म पानी और डिटर्जेंट कपड़ों को साफ कर देते हैं तो निश्चित है क्या होता होगा? सरफेस टेंशन कम होता है। आगे बढ़े। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, यदि तापक्रम बढ़ता है, यदि तापक्रम बढ़ता है, सरफेस टेंशन डिक्रीजेज। क्रिटिकल टेम्परेचर किसे कहा गया? क्रांतिक ताप पर, क्रांतिक ताप पर क्या कहेंगे आप? सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। टेम्परेचर बढ़ाते गए, एक ऐसा टेम्परेचर जब सरफेस टेंशन 0 हो गया तो द्रव का पृष्ठ तनाव तो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लग रहा है वो सरफेस के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स है वही सरफेस टेंशन है। टेम्परेचर बढ़ाने पर वो फोर्स क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। आगे बढ़ जाए। डिटर्जेंट भी क्या करता है? डिटर्जेंट के साथ भी याद कर लेना, जो काम गर्म पानी करेगा वही काम डिटर्जेंट करेगा। तो डिटर्जेंट के साथ भी एक शब्द लिख लेना, डिक्रीजेज।
तो पानी में डिटर्जेंट मिला दोगे तो क्या होगा? पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन डिक्रीज का मतलब क्या होता है? जैसे आप गर्म सूप पीना पसंद करते हैं, क्योंकि गर्म सूप का क्या हो गया? टेंशन कम हो गया। टेंशन कम का मतलब क्या है? जो मॉलिक्यूल पास पास में जुड़े हुए हैं वो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, यानी वो जीभ पर पूरी तरह से फैल जाएंगे, और जीभ पर पूरी तरह से फैल गए मतलब टेंशन कम हो गया, और जीभ से टेस्ट आता है, इसलिए टेस्ट आता है। लेकिन अगर आपको टेबलेट वगैरह लेनी हो तो वो क्या चाहेंगे अपन? हाँ, वो एकदम से अंदर चली जाए, तो उसका शेप कैसा रखेंगे? गोल, जीभ के कम पोर्शन में कांटेक्ट में आए। सरफेस टेंशन की आप एक और डेफिनेशन देंगे, W इज इक्वल टू टी डेल्टा ए। सरफेस टेंशन को पृष्ठ तनाव को एस से भी लिखते हैं, टी से भी लिखते हैं, कई लोग सिग्मा से भी लिखते हैं। जैसे W क्या है? वर्क, कार्य। जैसे आप एक ड्रॉप बना रहे हैं, आप एक R रेडियस की ड्रॉप बना रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, एक जीरो से R रेडियस की, R त्रिज्या की एक ड्रॉप बनाई, जीरो से R रेडियस की ड्रॉप बनाई। हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क का फॉर्मूला हमने क्या याद रखा है? वर्क करेंगे कैसे? ऐसे। तो एस ए, एस क्या है? सरफेस टेंशन, ए क्या है? एरिया। तो W इज इक्वल टू, यहां से सरफेस टेंशन को आप एस या टी से लिख सकते हैं, हमने टी से लिखा, एस से भी लिख सकते हैं। चेंज इन एरिया, कितना एरिया है? 4 पाई, यहां तो जीरो एरिया। ये आपने बूंद बना दी, R रेडियस की ड्रॉप बना दी। अगर हम जीरो से 2R रेडियस की ड्रॉप बनाते, जीरो से 2R रेडियस की ड्रॉप बनाते, आगे बढ़ जाए, जीरो से 2R रेडियस की ड्रॉप बनाते तो W बराबर टी डेल्टा है, टी इंटू 4 पाई, R की जगह कितना रखेंगे? पहले एरिया कितना है? जीरो, पाई R स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे R से 2R कहे, R से 2R का मतलब समझते हैं? रेडियस डबल, त्रिज्या दोगुनी। आपने जीरो से R देखा, टी इंटू 4 पाई R स्क्वायर आया था। भाई गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई। ये जीरो से R है, ये जीरो से 2R है। इन दोनों को माइनस कर दे तो R से 2R आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दे तो R से 2R आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू टी इंटू 12 पाई R स्क्वायर। ऐसे कर लीजिए, ये 2 माइनस कितना आ गया? टी इंटू 12 पाई R स्क्वायर। क्या इन्हें डायमीटर के फॉर्म में लिखा जा सकता है? क्या इन्हें डायमीटर के फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो R इज इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन? डिवाइड। हाँ, ये कितना हो जाएगा? देखो, किसी को भी चेक करें, इसको R की डिवाइड रख देंगे, D मतलब डायमीटर, व्यास। तो डायमीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ना होगा। अगर ड्रॉप की जगह बबल होता, सोप फिल्म या सोप बबल, साबुन का बुलबुला या फिल्म, साबुन की फिल्म, तो आपको पता है बबल में कितने सरफेस होते हैं? दो। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला आपने बात की थी, तो यहां अगर अपन ने टी डेल्टा ए कहा, याद रखेंगे कैसे? ऐसे, एफ ए,
एस से भी लिखते हैं सरफेस टेंशन को, टी से भी लिखते हैं। तो इधर क्या कहने वाले हैं, डब्ल्यू क्या है, वर्क। तो ड्रॉप बनाने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा और बबल बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। क्या आप सोप सॉल्यूशन से बबल बना सकते हैं? तो बना सकते हैं। बबल में आ रहा है डबल। तो सबसे पहले हमने 0 से आर रेडियस की ड्रॉप बनाई, बूंद बनाई। तो देखिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है। W इज इक्वल टू टी 4πr², चेंज इन एरिया। पहले कुछ है नहीं, 0 से आर है, तो यहां का एरिया कितना है 0, यहां का एरिया 4πr²। अगर हम 0 से 2r की बात करें, T इंटू 2 का स्क्वायर, 4πr की जगह 2r रखेंगे, कितना आएगा, r की जगह 2r रखेंगे तो 16 आ जाएगा, 16। और अगर r से 2r की बात करें तो T इंटू, ये चर्चा हमारी हो चुकी थी, डबल इसको कहेंगे, इसको डबल नहीं कहेंगे, ये डबल। डबल किसको कहेंगे, डबल रेडियस, दुगनी त्रिज्या। अगर बबल की बात हो, बबल की, तो क्या करना पड़ेगा, बबल में क्या करना पड़ेगा बोलो, डबल। बबल डबल 4π की जगह क्या कर दोगे, बेसिक फॉर्मूला तो यही है। आप तो इसी फॉर्मूले को याद रखेंगे कैसे, वर्क करेंगे ऐसे, वर्क करेंगे ऐसे। W इज इक्वल टू T इंटू 12 की जगह क्या लिख देंगे, डबल कीजिए, 1 का 2 डबल है, 2 का 4 डबल है। क्या आप R बराबर dy2 लिख सकते हैं, R बराबर dy2 लिख दीजिए। ये बहुत पूछा जाता है। समझ में आ गया टेबल। तो बबल में क्या करना है आपको, डबल। क्वेश्चन अभी कराते, इसमें आप रेडियस दे देगा और डबल रेडियस करके आपको, जैसे आर दे दिया 1/π, 2r दे दिया 2/π, ठीक है, और पूछ लेगा कितना वर्क करना पड़ेगा, एक साबुन के बुलबुले को बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, रेडियस वगैरह दे देगा। अभी कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। सरफेस टेंशन का आप एक और फॉर्मूला याद रखेंगे, RH रो जी अपॉन 2 cos थीटा। थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे भी। स्पर्श कोण, शुद्ध जल व कांच के लिए अभी याद रखेंगे, थीटा बराबर 0, टी बराबर प्योर वाटर एंड ग्लास, थीटा। रो क्या है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, घनत्व। जी को तो आप जानते होंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। आगे बढ़ना होगा। P इज इक्वल टू RH रो जी अपॉन 2 cos थीटा। अगर छोटी छोटी ड्रॉप से बड़ी ड्रॉप बनाए, एन स्मॉल ड्रॉप कंबाइंड
यदि n छोटी छोटी बूंदों से मिलाकर बड़ी बूंद बनाई जाए तो इन सब का वॉल्यूम n इंटू इन ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यू। इसका वॉल्यूम तो यहां से आ गया कैपिटल आर मान लिया हमने, रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, बड़ी बूंद की त्रिज्या, स्मॉल आर को क्या कहोगे, रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, छोटी बूंद की त्रिज्या। अगर केस ये वाला है, स्मॉल से बिगर बन रही है, स्मॉल से बताइए टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा। इसका उल्टा आपको पता है, कूलर में क्या हो रहा है, फुब्बारे में क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। भाई कूलर में फुब्बारे में क्या होता है, छिड़काव कर देते हैं दरवाजे का, तो टेम्परेचर डाउन होगा कि इंक्रीज होगा। फुब्बारे से नहाने में अच्छा क्यों लगता है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, छोटी ड्रॉप बड़ी ड्रॉप में टूट रही है, बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप में, बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप में। तो आपको पता है जब बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप में टूटेगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो छोटी बड़ी में बनेगी। तो बरसात में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है क्योंकि छोटी छोटी ड्रॉप से पड़ रही होती है बन के। तो छोटी ड्रॉप से बड़ी ड्रॉप, यानी यहां उल्टा है, तो आप क्या कहेंगे, टेम्परेचर इंक्रीजेज, तापक्रम बढ़ता है इस केस में। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। बताइए सरफेस एरिया का क्या होगा। देखो सरफेस एरिया को देखिए, ये इनसे मिलाकर अपन ने इसको बना दिया, इन सबको आप ये माने इसके अंदर फिट कर दिया, तो सरफेस एरिया क्या होगा, घट गया, डिक्रीज हो गया। जैसे आपकी बुक्स अलग अलग पड़ी हुई हैं और उनको एक पैकेट में रख दो, कम एरिया मांगे, तो अपन क्या कहेंगे, एनर्जी के साथ क्या लिख दोगे, रिलीज, ऊर्जा मुक्त। और एक और पॉइंट लिख देना, सरफेस एरिया डिक्रीजेज, क्या कहोगे। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है, तो जब हम छोटी छोटी ड्रॉप से लेके बड़ी ड्रॉप बनाते हैं तो एनर्जी का क्या होगा, टेम्परेचर का क्या होगा। टेम्परेचर तो आपको याद रहेगा भाई, टेम्परेचर आपको पता है, इसका उल्टा याद है आपको। बड़ी ड्रॉप को जब छोटी ड्रॉप में तोड़ते हैं, बड़ी ड्रॉप को छोटी ड्रॉप में कहां तोड़ रहे हैं, छिड़काव में, पानी का छिड़काव करते हैं तो क्या होता है, जैसे आप मंदिर में जाएं और आपको पता होगा जब पूजा हो जाती है तो लास्ट में क्या होता है, पानी थोड़ा सा डाल दिया जाता है, ठंडक उत्पन्न होती है। फुब्बारे में देखें, रोटरी वगैरह पे फुब्बारा लगा रहता है या चौराहे पे लगा था, तो वहां से आप निकलोगे तो क्या उत्पन्न होगी, ठंडक। तो क्या हो रहा है वहां पर, बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप में तोड़ी जा रही है। देखिए अगर हम, ये बिगर ड्रॉप है, बड़ी बूंद है, और इससे अपन छोटी छोटी ड्रॉप बना रहे हैं। एन छोटी बूंदें बनाई। बताइए पहला पॉइंट, टेम्परेचर के बारे में बोलिए। टेम्परेचर, ये मान के चलो फुब्बारे में आपने पानी रख दिया और उसकी ये छोटी छोटी बूंदें बनाई, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर, आप अपने हाथ में पानी लेके उसको फेंक दें, टेम्परेचर डिक्रीजेज, तापक्रम घटता है।
अब बताइए एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? ऊर्जा ठीक है, रिलीज कब होती है एनर्जी? जब किसी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। सरफेस एरिया बोलिए, सरफेस एरिया बताइए, ये सब इसके अंदर रखिए, अभी अलग अलग हो गई तो सरफेस एरिया का क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? अरे पहले ये केवल इसमें आ गई थी, अब ये ज्यादा एरिया कवर कर रही है भाई, तो अपन क्या कहेंगे? सरफेस एरिया इंक्रीज। यदि आप अपने रूम पर किताबों को बिखरा के रख देते हैं और एक दिन उन्हें इकट्ठा करते हैं, तो जब अपन इकट्ठा कर लेते हैं तो कम एरिया में आ जाती है, कम जगह में आ जाती है, तो सरफेस एरिया बोलिए डिक्रीजेज। अभी एरिया कितना कम होता है? सरफेस एरिया क्या कहेंगे अपन? इंक्रीजेज। ये समझ में आ गया आपको? जो ये ड्रॉप कम एरिया में आ रही थी, वो ये ड्रॉप अप जो केवल इतने एरिया में आ रही थी, वो ज्यादा एरिया कवर करेगी। आगे बढ़ जाए। एरिया में चेंज कितना होता है? चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया, क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना कहेंगे? ये आप याद रखना, चेंज इन एरिया तो W बराबर T डेल्टा ए, ड्रॉप बनाई थी, T इंटू ऐसा बोल पाएंगे, ये लिखें, स्टार पॉइंट बना के लिखें। N क्या है? नंबर ऑफ ड्रॉप्स, बूंदों की संख्या, T इंटू 4πr²। क्या इसको डायमीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं? डायमीटर बदलना आप जानते। ये जो हम डबल टिक कर रहे हैं वो आप याद रखेंगे, छोटी छोटी ड्रॉप से बड़ी ड्रॉप का बनाना या बड़ी ड्रॉप से छोटी छोटी ड्रॉप का बनाना, तो टेम्परेचर में चेंज होगा, एरिया में चेंज होगा, तो चेंज इन एरिया। टेम्परेचर में कितना चेंज होगा उसका भी फॉर्मूला याद रखना। बढ़ जाएंगे, टेम्परेचर में कितना चेंज होगा उसका भी फॉर्मूला अपन याद रखेंगे। क्या इन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता? हाँ, कैलकुलेट भी कर सकते। चेंज इन टेम्परेचर, तापक्रम में परिवर्तन। जो W आ गया, W इज इक्वल टू JH लिखेंगे, H की जगह MS डेल्टा थीटा लिखेंगे। W बराबर JH, H की जगह MS डेल्टा थीटा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। स्मॉल आर किसके लिए ले रहे हैं? स्मॉल आर रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, छोटी बूंद की, और कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप। कोई जे के बारे में बता पाएगा? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ऊष्मा का मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। कोई जानता है क्या होता है? क्या इसका डायमेंशन होता है? नहीं होता। क्या इसका यूनिट होता है? यूनिट होता है। देखो होता क्या है,
W प्रोपोर्शनल H, W को जूल में लिख रहे हो और H को कैलोरी में लिख रहे हो। यदि आपने एक आइसक्रीम खाई तो कितनी, आइसक्रीम पर लिखा है 700 कैलोरी, तो आप 700 कैलोरी वर्क कर पाएंगे, लेकिन वर्क को किसमें लिख रहे हैं, जूल में, तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये कन्वर्टर तो लेना पड़ेगा अपन को। तो ये जे वही है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या क्या W बराबर H नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं W बराबर H भी, लेकिन जब W को भी जूल में लिखो, H को भी जूल में लिखो, या W को कैलोरी में लिखो, H को भी कैलोरी में लिखो, लेकिन W को जूल में लिख रहे हो, H को कैलोरी में लिख रहे हो, तो इसलिए अपन ने एक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट लिया, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J। तो W बराबर JH, ये आप याद रखना, यहां W जूल में है और H कैलोरी में, तो J की वैल्यू इतनी आ गई। क्या J का कोई डायमेंशन होता है? नहीं, यूनिट है, जूल अपॉन कैलोरी, डायमेंशन नहीं, क्योंकि जो डायमेंशन जूल का है कोई कैलोरी का है। तो J का कभी नाम पूछे तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, तो W H के बराबर होता है, लेकिन दोनों का यूनिट सेम लेना पड़ेगा। तो W बराबर JH क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि W जूल में ले रहे हैं और H कैलोरी, W जूल में ले रहे हैं और H कैलोरी। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल, हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनाइए, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स बताइए, कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स, साथ साथ एक जैसे आ गए, एक समान। जैसे पानी पानी के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगे, कांच कांच के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगे, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या कहेंगे? सिमिलर। तो समान अणुओं के बीच, समान पदार्थों के अणुओं के बीच जो बल लगेगा, समान अणुओं के बीच, यदि ऐसा लिखना चाहिए, समान पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल। समझ गए होंगे आप। वाटर वाटर, गिलास गिलास, कांच कांच, तो कांच के मॉलिक्यूल, कांच के मॉलिक्यूल। जैसे पानी गिलास में है, अब बताइए पानी और गिलास के मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स है? एडिसिव। और पानी पानी ससंजक। आपको पता है जब अपन दो, यदि आपकी बुक को चिपकाना है, कवर को चिपकाना है, तो चिपकाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? क्या बोलते हैं उसको? एडिसिव। तो चिपकाने वाली चीज का नाम क्या देंगे अपन? एडिसिव। तो एडिसिव का मतलब क्या होता है? अलग अलग ऑब्जेक्ट को चिपकाना है। एडिसिव का मतलब क्या है? अलग अलग को चिपकाना। तो असंजक बल, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल का मतलब केवल इतना सा है, डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल। ठीक है, अलग अलग क्या कहेंगे अपन? अलग अलग कहिए। जैसे एग्जाम्पल कहें, वाटर गिलास, ठीक है, जल के मॉलिक्यूल और कांच के मॉलिक्यूल। समझ गए? जैसे ये गिलास है, कांच है, और इसमें क्या रखा है? वाटर, जल।
तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स का नाम क्या दोगे? कोएसिव फोर्स। और वाटर और ग्लास के एडिसिव असंजक। तो वाटर के मॉलिक्यूल सेम ससंजक, और वाटर और ग्लास एडिसिव। और वाटर गिलास को भिगोएगा, वेट करेगा, यानी चिपकेगा। तो हमने आपको बताया बुक को चिपकाने के लिए किसकी जरूरत है? एडिसिव। हम एक पोस्टर दीवार पर चिपकाना चाह रहे हैं और हमने देखा कि वो जैसे ही हमने लगाया वो छूट गया, तो आप क्या कहेंगे? एडिसिव कमजोर है। तो चिपकाने के लिए क्या जरूरी है? एडिसिव स्ट्रांग होना चाहिए। चिपकाना मतलब उसको गीला करना। हाँ, एडिसिव ज्यादा होना चाहिए ना। जैसे गोंद को, फेविक्विक को अपन क्या कहते हैं? फेविकॉल को एडिसिव कहते हैं। तो एडिसिव ज्यादा है मतलब चिपकेगा अच्छे से। अगर हम एक पोस्टर दीवार पर चिपकाना चाह रहे हैं तो क्या चाहिए हमें? एडिसिव ज्यादा। तो चिपकाना मतलब क्या है? पानी आपको भिगो रहा है मतलब पानी आपसे चिपक रहा है। तो पानी आपसे चिपक रहा है मतलब एडिसिव फोर्स ज्यादा है। पानी आपसे चिपक रहा है मतलब क्या ज्यादा है? एडिसिव फोर्स। तो वेट प्रोसेस होगा। वेट, भिगोना, गीला करना, क्या कंपलसरी है? स्ट्रॉन्ग एडिसिव लेना पड़ेगा। कुल मिला के अगर चिपकाने वाली प्रोसेस हो रही है, क्या ज्यादा है? एडिसिव ज्यादा है। चिपकाने वाली प्रोसेस हो रही है, क्या ज्यादा है? एडिसिव ज्यादा। पानी कांच से चिपकता है, ये तो आप पहले से जानते हैं। कौन भिगोएगा कौन नहीं भिगोएगा। तो पानी गिलास को गीला करता है कि नहीं करता? करता है। पेट्रोल गिलास को गीला करता है कि नहीं करता? करता है। केरोसिन, एल्कोहल गिलास को गीला करता। निश्चित है ये गिलास से चिपक रहे हैं। चिपक रहे हैं मतलब कौन ज्यादा है? एडिसिव फोर्स ज्यादा है। आप ऐसा भी तो कह सकते हैं कोएसिव फोर्स वीक है, ससंजक बल कम है। और दोनों अलग अलग के बीच कह रहे हैं। पानी और गिलास के बीच क्या ज्यादा है? एडिसिव फोर्स ज्यादा है। किससे ज्यादा है? पानी के कोएसिव फोर्स। तो पानी गिलास की तरफ चला गया। और डज नॉट वेट, गीला नहीं करता या नहीं चिपकता। जैसे यहां पर एग्जांपल क्या हो जाएगा? बोलिए। जल व कांच। क्या एल्कोहल व ग्लास लिख सकते हैं? बताइए, लिख सकते हैं? क्या पेट्रोल और ग्लास लिख सकते हैं? क्या केरोसिन और ग्लास लिख सकते हैं? गीला नहीं करता, नहीं चिपकता, डज नॉट वेट। तो निश्चित आप क्या कहेंगे? नहीं चिपक रहा मतलब एडिसिव कमजोर है। एक ही बात याद रखना, नहीं चिपक रहा मतलब एडिसिव वीक है। एडिसिव फोर्स, भाई आप दीवार पर एक पोस्टर लगा रहे हैं और पोस्टर नहीं चिपक रहा दीवार पर, तो आप क्या कहेंगे? एडिसिव कमजोर है। फेविकॉल, फेविक्विक, ये तो कंपनियां हैं। वैसे है क्या ये? एडिसिव। एडिसिव का मतलब दो अलग अलग को चिपका दे। तो असंजक बल, क्या यहां का कोई एग्जांपल आप बता पाएंगे? क्या पानी आपसे चिपकता है? बोलिए, क्या पानी आपसे चिपकता है? हाँ चिपकता है। क्या मरकरी आपसे चिपक सकता है? नहीं। क्या मरकरी गिलास से चिपक जाएगा? नहीं चिपकेगा। तो मरकरी ग्लास से नहीं चिपक रहा, तो एग्जांपल क्या देंगे? मरकरी एंड ग्लास। मरकरी एंड ग्लास। अब बोले बोले। क्या जो पास पास आ जाएंगे, देखो तो वहां पर तो अपन मेन फोर्स तो अपन इलेक्ट्रिसिटी का दे देंगे। जो पास पास आएंगे वो किसकी वजह से आएंगे? सरफेस टेंशन की वजह से। जैसे आप सेविंग ब्रश को पानी में डालें और वो सब पास पास आ जाते हैं ना, कैसे आ जाते हैं? सरफेस टेंशन निकाल। या आप ये कहें कि जैसे एक कांच का गिलास है तो उसके धो के दूसरा एक और गिलास उसके ऊपर रख दें, फिर तीसरा रख दें, फिर उनको हटाते हैं तो उनको खींचना पड़ता है। क्यों खींचना पड़ता है? वो सरफेस टेंशन। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। देखिए, एक साथ तीन चार बातें लिखेंगे। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श कोण
90 से कम है, एक्यूट एंगल। आपसे यह कभी नहीं पूछा जाता कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, हालांकि आपको आना चाहिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। क्या होता है अभी बताओ, देखो समझ लें, आपने सॉलिड लिया, लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड दोनों ले लीजिए, दोनों जहां टच कर रहे हैं वहां से आप एक लाइन खींचिए, एक टेंजेंट ड्रॉ। वहां से क्या ड्रॉ करेंगे आप, कहां पर ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, सॉलिड और लिक्विड जहां मिल रहे हैं वहां से लिक्विड सरफेस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, कर लीजिए। अब ये सॉलिड के साथ जो एंगल बनाएगी उसका नाम क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। द्रव व ठोस के संपर्क बिंदु से द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा सॉलिड के साथ, सॉलिड सरफेस के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ कांटेक्ट। हालांकि पेपर में डेफिनेशन नहीं आती। थीटा 90 से कम है तो पहली बात तो क्या नहीं, 11th में भी ये डेफिनेशन नहीं पूछते, एंगल ऑफ कांटेक्ट को पूछ ले तो बता दी। थीटा 90 से कम है तो सबसे पहले प्योर वाटर एंड ग्लास, शुद्ध जल व कांच लीजिए, क्योंकि इसको आप जानते हैं। क्या जल की जगह केरोसिन कह सकते हैं, कह दो, पेट्रोल कह दो, एल्कोहल कह दो, सबको जानते हैं आप। तो जल व कांच के लिए थीटा कितना होता है, 0। ये प्योर की बात हो रही है, वैसे आप कितना लेके चलेंगे, प्योर नहीं है, केवल वाटर एंड ग्लास कहा जाए 7 से 8 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है, जैसे समझे, एक हमने ट्यूब डाली और हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं ट्यूब में जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, तल क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये आकृति इस तरह की आती है, देखो इस तरह की, इस आकृति को देखिए, इसका नाम क्या देते हैं इस शेप का, चंद्रतल, मेनिस्कस। तो ये मेनिस्कस कैसा आता है इसका, स्फेरिकल है, गोलाकार है, और गोले में भी कौन सी शेप है, आधा गोला। आधा गोला में भी कौन सा है, कॉनकेव। क्या कहेंगे, मेनिस्कस कैसा है। अब बताइए, ये जो पानी ऊपर बढ़ रहा है, इस ट्यूब में जो पानी ऊपर जा रहा है, इस एक्शन को कहते हैं कैपिलरिटी एक्शन। क्या कहते हैं, केशकट। ये पानी जो ऊपर चढ़ रहा है, ये आपने एक्शन जैसे कहना चाहिए पेड़ में देखा, हाँ पेड़ में क्या होता है, पेड़ में क्या होता है, हाँ दीपक वही होता है, केरोसिन लैंप में ही होता है। पेड़ में पानी कहां जाता है, नीचे से ऊपर। कौन सा एक्शन होता है, ये कैपिलरिटी एक्शन। और जितनी पतली जैसे बेल होती है और चौड़ा पेड़ है, किसमें पानी तेजी से ऊपर जाएगा, बेल में। क्योंकि जितनी आपने देखा था RH rho g upon 2 cos थीटा, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, त्रिज्या कम होगी, कम त्रिज्या की नली में द्रव अधिक हाइट तक जाएगा। तो ये कौन सा लॉ कहलाता है, ज्यूरिन लॉ। कौन सा लॉ कहलाता है, ज्यूरिन लॉ। तो क्या अपन ये बात बोल दें, लेवल इंक्रीजेज, तल बढ़ता है, समझ जाओगे। लेवल पानी का इंक्रीज होगा, ट्यूब डाली पानी बढ़ गया। भाई मॉलिक्यूल जो है, देखो पानी के मॉलिक्यूल कांच के मॉलिक्यूल को पसंद कर रहे हैं ना, तो पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कांच की तरफ जाएंगे, तो अपने आप समझ होगा। मेनिस्कस हो गया, एंगल 90 से कम हो गया। बेड प्रोसेस हो रही है क्या, अरे बेड प्रोसेस हो रही है क्या, हो रही है, भिगोने वाली प्रोसेस हो रही है, चिपकने वाली। भाई एग्जांपल ही आपने ऐसा सेट किया था, इसमें आपको पता था कि पानी कांच पर चिपक रहा है। इसमें 4 बातें आपको कौन कौन सी याद रखनी है। एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम है तो पहली बात, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम किसके लिए है, वाटर और ग्लास। और आप पहले से जानते हैं वाटर ग्लास को भिगोता है कि नहीं भिगोता, भिगोता है। पेट्रोल ग्लास को, केरोसिन ग्लास को भिगोता है, ठीक है, पेट्रोल भिगोता है, केरोसिन भिगोता है, एल्कोहल भिगोता है। तो भिगोने वाले प्रोसेस के लिए थीटा कैसा है, 90 से कम। बेड प्रोसेस होती है। अब पानी कांच पे चिपक रहा है तो आप क्या पाएंगे, एडिसिव फोर्स ज्यादा है। भाई चिपक रहा है ना, एडिसिव फोर्स ज्यादा है, एडिसिव फोर्स ज्यादा हो गया। और आपको पता है कि ट्यूब में पानी ऊपर जाएगा,
और ये प्रकृति कैसी आएगी, इसका मेनिस्कस याद रखना। चंद्रतल ये कैसा है, अर्धगोलाकार। आप ये सेमीस्फीयर है और कैसा शेप है ये, ध्यान रखना, कौन के कैसा है, कौन के। तो मेनिस्कस पूछा जाता है कैसा। इसका उल्टा लिख देना, थीटा 90 से ज्यादा है। तो इसमें तल इंक्रीज हो रहा था, इसमें तल क्या कहेंगे, डिप्रेस्ड, डाउन में जाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल, इसका उल्टा बोलो। पहले तो एग्जांपल लिख लें, क्या कहेंगे एग्जांपल में, मरकरी एंड कांच 1-3, बोलिए मेनिस्कस, कैसा कहोगे, कॉन्वेक्स, उत्तल समझते हैं, उत्तल डाउन हो जाएगा, डाउन, ये डाउन हो गया, ठीक है, यहां तक भरा था अपन ने और ये डाउन हो गया। और लेवल को क्या कहेंगे, डिप्रेस्ड, तल, और भिगोने वाली प्रोसेस होगी क्या, नहीं, डज नॉट वेट, गीला नहीं करता। अब नहीं गीला कर रहा मतलब एडिसिव कमजोर है, एडिसिव कमजोर है कोहेसिव से। एक सेकंड के, असंजक कम। और यहां क्या कहोगे, यहां क्या कहोगे, एडिसिव दमदार है, यहां क्या बोलोगे, हाँ। देखो सबसे पहला केस है, अगर थीटा 90 से कम है तो क्या, थीटा 90 से कम है तो क्या होगा। तो आप पहले तो यही बात याद करें, थीटा 90 से कम किसके लिए होता है, वाटर और ग्लास के लिए। थीटा 90 से कम किसके लिए, वाटर और ग्लास के लिए। आपको वाटर और ग्लास जैसे ही याद आ जाए, आपको पता है वाटर ग्लास को भिगोएगा क्या, वाटर ग्लास को भिगोएगा। और आपको पता है ट्यूब, कांच की ट्यूब पानी में डालेंगे तो तल इंक्रीज होगा, उसका शेप कैसा आएगा, मेनिस्कस, कॉनकेव, अवतल आएगा। द्रव की मुक्त सतह कैसी आएगी, अवतल। वेट प्रोसेस हो रहा है मतलब एडिसिव फोर्स कोहेसिव से ज्यादा है। और मरकरी और पानी और ग्लास के लिए एंगल कितना है, 7 से 8 डिग्री। प्योर वाटर और ग्लास के लिए याद रखेंगे 0 डिग्री। और जो एक्शन वाटर का ग्लास के साथ है वही एक्शन पेट्रोल का ग्लास के साथ है, वही एक्शन केरोसिन का ग्लास के साथ है, ठीक है, वही एक्शन एल्कोहल का ग्लास के साथ। और थीटा 90 से अधिक है तो इसका जस्ट उल्टा बोलो, थीटा 90 से अधिक है तो क्या, जस्ट उल्टा बोलो। क्या कहेंगे आप, थीटा 90 से ज्यादा है, किसके लिए याद रखेंगे, मरकरी व ग्लास, मरकरी व कांच 1-3-5, तो मरकरी व कांच 1-3-5। और आपको पता है मरकरी ग्लास पर चिपकता है क्या, नहीं चिपकता। मरकरी लकड़ी पर चिपकेगा, नहीं चिपकेगा। मरकरी आपसे चिपकेगा, नहीं चिपकेगा। तो आप क्या कहेंगे, नहीं चिपक रहा, एडिसिव फोर्स वीक है, अब चिपक नहीं रहा, एडिसिव फोर्स वीक है। और इसका ये ट्यूब में इसका लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा, तल गिरेगा। आगे बढ़ जाओ। कि एक बात आती है, कभी कभी एक्सिट प्रेशर के बारे में पूछते हैं, दाब आदि, जैसे ड्रॉप बनेगी तो सरफेस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाने से अंदर का दाब बाहर के दाब से अधिक हो जाता है। दाब में इस अंतर को क्या बोलते हैं, दाब अधिक, एक्सिट प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, 2T अपॉन, बताइए एक छोटी ड्रॉप है एक बड़ी ड्रॉप है, बताइए रेडियस, वो बेटा रेडियस एक ही कम है, बी की ज्यादा दिख रही है, एक्सिट प्रेशर किसमें ज्यादा होगा, तो जितनी स्मॉल ड्रॉप होगी उसमें एक्सिट प्रेशर उतना ही ज्यादा। एक ड्रॉप के लिए फॉर्मूला है। और अगर बबल आएगा तो क्या कर दोगे, बबल आया, बबल बोलना डबल, बबल डबल। कभी कभी वो डायमीटर देते हैं तो रेडियस को डायमीटर से हम बदल लेंगे।
आगे बढ़ जाए। एक्सिस प्रेशर को हमने डेल्टा पी से लिखा है। आगे बढ़ना होगा। तो छोटी बूंद को बनाया, बड़ी बूंद को बनाया, किसके अंदर एक्सिस प्रेशर ज्यादा है बताइए? स्मॉलर ड्रॉप। छोटा बबल और बड़ा बबल किसके अंदर प्रेशर ज्यादा है? छोटे। और छोटे और बड़े को अगर अपन ने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो हवा किधर से किधर जाएगी? छोटे से बड़े में जाएगी, बड़े से छोटे में। अधिक प्रेशर से कम प्रेशर में। अधिक प्रेशर किसके पास है? छोटे के पास। तो छोटा और छोटा हो जाएगा और बड़ा और बड़ा हो जाएगा। अगर हमने दोनों बबल को कनेक्ट कर दिया तो छोटा बबल और छोटा हो जाएगा, बड़ा बबल और बड़ा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यूरिन लॉ। ये नाम से कभी नहीं पूछा जाता। जब अपनी चर्चा हुई थी प्योर वाटर और ग्लास के लिए थीटा 0 ले लिया था। ये भी कैसे आया था? डेल्टा पी इक्वल टू 2T/R देखा था आपने? प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच रो जी। प्रेशर का फॉर्मूला एच रो जी। जैसे ये लिक्विड की हाइट है और डेंसिटी रो है, तो प्रेशर कितना होता है? एच रो। तो यहां से क्या आ जाएगा? टी बराबर, लेकिन आप तीनों फॉर्मूलों को अलग अलग याद रखते हैं। पी का ये वाला फॉर्मूला अलग याद रखेंगे। एच, क्या आप इसको याद करेंगे? हाँ। क्या इसको भी याद करेंगे? हाँ। क्या इसको भी याद करेंगे? हाँ, इसको भी याद। क्या ऐसा बोल सकते हैं? यही है ज्यूरिन लॉ। क्या ऐसा भी बोल सकते हैं? ये क्या बता रहा है आपको? ये हाइट ऑफ एसेंट है, केस कतरी ऊंचाई, किसमें पानी अधिक हाइट तक जाएगा? जो पतली त्रिज्या है, जिसकी त्रिज्या कम है। तो जैसे आपने एक चौड़ा पेड़ देखा और एक पतली बेल देखी। आप देख रहे हैं ऊपर की पत्ती कैसी है? हरी। क्या आपने ऊपर पानी दिया? पानी तो आपने नीचे दिया। तो पेड़ में पानी कहां जा रहा है? नीचे से ऊपर। और वैसे पानी कहां जाता है? ऊपर से नीचे। लेकिन पेड़ में पानी कैसे जा रहा है? ये कौन सा एक्शन है? इसको ही बोलते हैं कैपिलरिटी एक्शन, केस तत्व। और कम त्रिज्या की नली में द्रव अधिक हाइट तक जाएगा। इस लॉ को क्या नाम देते हैं? ज्यूरिन लॉ। क्या एच जी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? हाँ। तो बताइए, अगर मून पर हाइट ज्यादा मिलने वाली है क्या अर्थ पर? जी कम है तो उसमें पानी अधिक हाइट तक जाएगा। उसमें पानी, कुछ क्वेश्चनों से चर्चा कर लें जिससे आपको समझ में आए कि आज क्या सीखा। आज क्या सीखा? सबसे पहले तो एक छोटा फॉर्मूला देख लें। ये एज ए रिजल्ट आप याद रखेंगे। ये एज ए रिजल्ट याद रखेंगे। पानी की असंख्य छोटी बूंदें जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या आर है, छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी ड्रॉप बना रही हैं। तो डेल्टा थीटा, ये अपने दो फॉर्मूले लिखे थे। चेंज इन एरिया, क्या तुम्हें ये फॉर्मूला याद है? चेंज इन एरिया, क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन। और चेंज इन टेम्परेचर, तापक्रम में परिवर्तन। तापक्रम में डेल्टा थीटा बराबर 3T/J 1/R माइनस 1/R। तो 3T/J, आंसर सी बोल दें। 3T/J 1/R माइनस 1/R। आगे बढ़ जाए। क्या इसको एज ए रिजल्ट याद करेंगे? हाँ, इसको भी एज ए रिजल्ट याद रखना। द सरफेस टेंशन ऑफ प्योर वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैपिलरी ट्यूब समझ गए आप? केस नली, पतली कोई भी एक नली ले ली, कांच की नली ले ली, और उसको आपने पानी में रखा तो पानी कहां गया? ऊपर। लेकिन मरकरी में रखा तो मरकरी ऊपर नहीं जाएगा, मरकरी कहां जाएगा? नीचे। और थीटा
अपने 90 की तो चर्चा की नहीं, थीटा 90 हो जाए तो ना कॉनकेव आएगा ना कॉन्वेक्स आएगा, क्या आएगा? प्लेन सरफेस। थीटा इक्वल टू 90 पर कितना, कैसा आएगा? हाँ अभी बताया था ना ऐसे। ये देखो पानी, देखो क्या होगा, पानी किधर जाएगा समझो, पानी इसकी तरफ जाएगा, गिलास के मॉलिक्यूल को से चिपकना जा रहा है, इधर भी पहुंचा दो तो ये कैसी आकृति आई, और पानी देखो मॉलिक्यूल की तरफ चढ़ गया, ऊपर जा रहा है। तो शुद्ध पानी के लिए बात हो रही है, तो आपने फॉर्मूला ये कि ये याद कर लिया, RH rho g अपॉन 2 cos थीटा। प्योर वाटर एंड ग्लास, शुद्ध जल व कांच, क्या रख लिया है आपने? थीटा बराबर 0 रख दीजिए, तो RH rho g अपॉन 2, और कैलकुलेट करना भी आसान है, अगर भूल जाओ तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। ये देखिए, 2 capillary tube of radius 0.2 centimeter and 0.4 centimeter are dipped in the same liquid. The ratio of heights through which liquid will rise in the tube. तो H का R से रिलेशन, उल्टे रिलेशन, तो H1 अपॉन H2 उल्टा रिलेशन है, समझ में आ गया? H का अगर G से रिलेशन पूछा जाए, G कम होगा तो H, G कम होगा तो H ज्यादा होगा, R कम होगा तो भी H ज्यादा होगा, R कम होगा, G कम होगा तो H ज्यादा होगा। पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करें, फिर आंसर दिया करें। वाटर राइजेज अप टू अ हाइट h इन अ कैपिलरी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन स्टेशनरी कंडीशन। आपको पता है जब लिफ्ट, सुने, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है, G प्लस ए, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जाए, ये आपने पढ़ा है। G कब कम हो रहा है? लिफ्ट नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है? नीचे, इधर देखें, लिफ्ट जब नीचे जा रही है तो G कम हो रहा है, लिफ्ट जब नीचे जा रही है तो G कम हो रहा है, और G कम होगा तो H, G कम होगा तो H इन अ लिफ्ट गोइंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? जब लिफ्ट नीचे जाएगी एक्सेलरेशन से तो G माइनस ए, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो G प्लस ए। न्यूटन लॉ में आप देखते हैं, ये देखिए, कांच की केस नली को पारे में डोने पर 4 एक्शन बताया था, चार एक्शन बताए थे, बताइए। पहले तो चारों एक्शन अपने दिमाग में होना चाहिए। मरकरी व कांच 1 3 5, क्या कहेंगे? मरकरी व कांच 1 3 5। बोलो, क्या मरकरी कांच से चिपकता है? नहीं, चिपक नहीं रहा मतलब एडिसिव कमजोर है, चिपक नहीं रहा मतलब एडिसिव, असंजक कमजोर है। बताइए, तल का क्या होगा? डिप नीचे, नली में पारे का तल गिरेगा। मर्करी डिसेंड इन द कैपिलरी ट्यूब। जो कांच की ट्यूब है, कांच और पानी और मरकरी व कांच, पानी की जगह अगर मरकरी कर दें तो केस बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। पानी और कांच की स्टोरी तो आपको मालूम है, और पानी की जगह मरकरी कर दें तो बिल्कुल केस उल्टा कर दो। आपको वाटर और ग्लास की स्टोरी मालूम है, और वाटर की जगह मरकरी कर दें तो पूरा उल्टा। 4 बातें याद रखनी है वाटर और ग्लास के लिए, 4 बातें। 4 बातें कौन कौन सी? पानी कांच से चिपक रहा है, चिपक रहा है, चिपक रहा है मतलब एडिसिव दमदार है, एडिसिव स्ट्रांग हो गया। एडिसिव, कांच की ट्यूब पानी के अंदर रखेंगे तो पानी ऊपर बढ़ेगा, यानी लेवल बढ़ गया, लेवल बढ़ गया, एडिसिव ज्यादा हो गया।
पानी और कांच के लिए थीटा 90 से कम है, और मेनिस्कस कॉनकेव। अब मरकरी के लिए इसका उल्टा बोल दो, लेवल गिरा दो, मेनिस्कस कॉन्वेक्स कर दो, एडिसिव कमजोर कर दो, और मरकरी व कांच के लिए थीटा 90 से ज्यादा। याद भी रखेंगे मरकरी व कांच 1 3 5। तो आंसर क्या देंगे? मरकरी डिसेंड्स इन द कैपिलरी ट्यूब। पानी के साथ एसेंट एक्शन होता है, हाइट ऑफ एसेंट एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, केस कत की ऊंचाई, पानी ऊपर चलता है। चलो इस तरह की बातें तो हो चुकी हैं। त्रिज्या का अनुपात, हाइट दी है, तो उल्टा बोलो, उल्टा तो बोलो। तो ज्यूरिन लॉ पर अब क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, वो आप कर लोगे। चलो बताइए। ड्यू टू कैपिलरिटी एक्शन आ लिक्विड विल राइज इन अ ट्यूब। जैसे ही वो ऐसा बोलेंगे आपको क्या याद आएगा? वाटर एंड गिलास। आपको क्या याद आ रहा है? जल व कांच। वाटर व कांच के लिए 7 से 8 डिग्री। बोल पाओगे 90 से कम? एक्यूट। तो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन आ लिक्विड विल राइज इन अ ट्यूब इफ द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एक्यूट। नहीं, इसके क्वेश्चन आप कर लीजिए, इससे ये कंसेप्ट आपको आने लगेगा। बताइए। क्या क्या पाएंगे आप? छोटे बुलबुले का आंतरिक दाब, ये आपको पता है, ये आपने ड्रॉप के लिए याद किया था। बूंद अंदर दाब बाहर के दाब से अधिक है। दाब में इस अंतर को क्या बोलते हैं? एक्सिस प्रेशर। और बबल क्या करोगे? बबल डबल। आर कम तो छोटे बुलबुले के अंदर दाब ज्यादा कर दीजिए। ये बोल पाएंगे? इंटरनल प्रेशर ऑफ द स्मॉलर बबल इज हायर देन द इंटरनल प्रेशर ऑफ द लार्जर बबल। समझ में आ गया कंसेप्ट? ये क्वेश्चन कर पाओगे इसमें? दाबांतर, दाब में इस अंतर को क्या कहते हैं? दाबांतर। करिए, सॉल्व कीजिए, करिए, फॉर्मूला लगाइए 2T अपॉन आर। फॉर्मूला लगाइए 2T अपॉन आर। पर्दा लगा देना केवल। पर्दा ही पर्दा ही बेटा, गेट मत लगाओ, पर्दा ही पर्दा ही। क्या कहोगे? आगे आंसर के नहीं आ पाया? दाब में अंतर को ही क्या कहते हैं? दाब आदि के एक्सिस प्रेशर 2T अपॉन आर। 2T कितना है बोलो? आर बता दो। 1 मिलीमीटर। और यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर अपॉन मीटर स्क्वायर। प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? एफ अपॉन ए। अगर बबल होता तो वोल्ट टी अपॉन, बबल होता तो बोल देते अपन वोल्ट टी अपॉन आर। 140 आया। इसको बताइए। इस आकृति को देखिए, 90 से कम। मेनिस्कस ये कैसा है? कॉनकेव। ये देखिए समतल। कितना एंगल है? इसके लिए एग्जांपल कोई है आपके पास? सिल्वर व ग्लास।
कौन सा ज्यादा होगा, एडिसिव के कोहेसिव? दोनों बराबर। इसको देखिए, इसके लिए एग्जांपल है आपके पास, मरकरी एंड ग्लास 1 3, मरकरी व कांच 1 3 5 को समतल। कई बच्चे इसमें 0 आंसर लगा देते हैं। बताइए थीटा बराबर 0 पर आकृति कैसी होगी? कौन के? प्योर वाटर और ग्लास के लिए देखा भी था आपने? बोलिए। भिगोता है, भिगोता है तो वाटर और ग्लास याद आएगा आपको? भिगो रहा है तो वाटर और ग्लास याद आएगा कि नहीं आएगा? चारों पॉइंट हम एक बोले, तुम 4 बातें अपने आप बोल देना। जैसे उन्होंने कहा वेट प्रोसेस हो रहा है, भिगो रहा है, गीला कर रहा है, तो आप समझ जाना कि निश्चित है एडिसिव फोर्स ज्यादा है। वाटर और ग्लास आपको याद हो जाए कि मेनिस्कस कैसा आएगा, कॉनकेव, और एक्शन क्या होगा, राइज, हाइट ऑफ एसेंट, तल उठेगा। चलो इसको बोलो। तो इस तरह के क्वेश्चन बना लोगे। मरकरी व कांच, मरकरी व कांच 1 3 5, मरकरी व कांच 1 3 5। मरकरी व ग्लास के लिए बोलो। गीला नहीं करता। क्या चारों बातें बोल पाओगे? बोलो एडिसिव, बोलो एडिसिव। कमजोर है, अरे भिगो ही नहीं पा रहा, चिपका नहीं पा रहा इसको, तो असंजक। और मेनिस्कस द्रव की मुक्त सतह उत्तल, और एक्शन डिप एक्शन, तो क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज। अब कुछ क्वेश्चन अपन टी डेल्टा ए पर करना चाहेंगे। ये जो तुम पूछ रहे थे क्वेश्चन को देख लीजिए, जो तुम पूछ रहे थे, इसका कारण क्या है, सरफेस टेंशन। ये बताइए, साबुन, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में शब्द क्या छुपा है, डिक्रीज। गर्म पानी भी यही करेगा। गर्म सूप पीने में टेस्टी क्यों लगता है, यही कारण देना। लेकिन नमक का एक्शन उल्टा होगा। जैसे पानी में नमक मिलाएंगे तो इसका जस्ट उल्टा होगा। जैसे समुद्र के पानी से कपड़े साफ होते हैं क्या, नहीं होते। क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन 0 होगा। बताइए, इसको बताइए कि क्वेश्चन। आपको पहले टेम्परेचर को देखो, टेम्परेचर बढ़ा के घटा बोलो। आप तो याद रखा करें, क्या याद रखेंगे, फुब्बारे में बड़ी ड्रॉप, बरसात में बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप में फूटती है। टेम्परेचर घटता है, फुब्बारे से नहाना अच्छा क्यों लगता है, बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप में बदल रही है, टेम्परेचर फॉल करेगा। ठीक है, यहां एक्शन उल्टा हो रहा है, छोटी से बड़ी बना रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी मुक्त होगी, रिलीज होगी। ए, एनर्जी लिबरेटेड, ऊर्जा मुक्त होगी। तो याद करेंगे कैसे, ऐसे, एस ए, तो एस सरफेस टेंशन को एस से टी से लिख लेते हैं। क्या तुम्हें ये फॉर्मूला याद है क्या, हमने लिखाया था, चेक नहीं किया। तो 3 to 4 पाई आर स्क्वायर,
n कितना है 8, क्या 2 की पावर 3 लिखते हैं? टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सी हो जाएगा, सी आएगा। एक बबल और बना देते हैं, इसको देखिए, बना लीजिए बेटा, बबल बना लीजिए। 3 टू डेल्टा ए लगाओगे कि 2 डेल्टा ए? ये डबल क्यों आया? क्योंकि ये बबल है इसलिए आया डबल है। टी 4 पाई आर स्क्वायर 10 सेंटी, ठीक है। ये क्या इसका मतलब है? ये 24 पाई हो जाएगा इंटू 10 की पावर -2, इधर से -2 आ जाएगा। 24 पाई, अरे रख दो 24 थी, पाई की वैल्यू रख दो 3.14, वैसे ही मल्टीप्लाई करके देख लो। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चलो। इसको देखिए, इसमें एक लाइन गलत प्रिंट हो गई है, यहां से पढ़ना, इस लाइन पे पढ़ना, अब पढ़ो। तो W बराबर क्या याद रखा था? टी डेल्टा। सो फिल्म में तो टी इंटू 2 डेल्टा ही कर देंगे। W कितना है बोलो? टी कैलकुलेट करना है क्यों? चेंज इन एरिया बोलो। ये 60 और 110, 110 और 60 का डिफरेंस कितना हुआ? सेंटी का स्क्वायर, अरे सेंटी 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 का, क्या बोल पाओगे? 100 को इधर ले जाओ, -2। तो आज की बात रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। बंद करो।